केतन अग्रवाल मर्डर केस में पीड़ित के पिता यानी केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मामले की तेजी से जांच और जल्द न्याय की मांग की है। इन सब के बीच एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ रहा है। विशाल अग्रवाल ने बताया, केतन की हत्या और उसके ठीक 20 दिन के बाद उसके दादा की मौत से परिवार पूरी तरह से टूट गया है। राष्ट्रपति के सचिव को भेजे गए ईमेल में केतन के पिता यानी विशाल अग्रवाल ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार कोई विशेष रियायत नहीं बल्कि सिर्फ समय पर न्याय चाहता है। केतन के पिता ने दरअसल जो ईमेल भेजा है राष्ट्रपति को, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। उसमें उन्होंने लिखा है, मैं ये ईमेल बहुत दुख और उम्मीद के साथ लिख रहा हूं। मैं बस एक पिता हूं जो अपने बेटे के लिए न्याय चाहता है। केतन की मौत का दुख उसके दादा बर्दाश्त नहीं कर पाए। केतन को खोने के 20 दिन बाद मैंने अपने पिता को भी खो दिया। वो अपने पोते से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वो केतन की मौत का सदमा और दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए। सिर्फ 20 दिन में मैंने अपने बेटे और अपने पिता दोनों को खो दिया। ये बातें विशाल अग्रवाल यानी केतन के पिता ने राष्ट्रपति को भेजे गए ईमेल में लिखी हैं। उन्होंने लिखा, हमारा परिवार पूरी तरह से टूट गया है। बेटे की निर्मम हत्या के बाद पूरा परिवार बिखर गया है और हर दिन इस उम्मीद में गुजर रहा है कि आखिर केतन को न्याय कब मिलेगा। विशाल अग्रवाल ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए ताकि तुरंत इस मामले का निपटारा हो और उन्हें न्याय मिले। उनका कहना है कि न्याय में देरी परिवार के दर्द को और बढ़ा रही है और दोषियों को कानून के मुताबिक कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने चिट्ठी के आखिर में भावुक अपील करते हुए लिखा कि उनका बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में ये संदेश जाए कि ऐसे जघन्य अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से मामले में पर्सनली इंटरफेयर करके शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया और चेतन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट है, ये दावा कर रही है रिपोर्ट कि सिया गोयल ने केतन से जो सगाई की उसके बाद अपने प्रेमी चेतन चौधरी से गुपचुप शादी कर ली है। हालांकि ये जो दावे हैं ये कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से बताए जा रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। दावा तो ये भी है कि शादी करीब 4 महीने पहले पुणे के रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई थी। पुलिस मैरिज सर्टिफिकेट और दूसरे सबूत जुटा रही है। सिया की 2 कॉलेज की सहेलियां हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। दावा है दोनों शादी में गवाह थीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एक इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट की गई तस्वीरें भी रिकवर करने की कोशिश कर रही है। इन तस्वीरों में सिया और चेतन वरमाला पहने नजर आ रहे हैं, जो इस पर पुलिस को शक है। पुलिस को शक है कि दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्ट्रेशन कराया था। सिया और केतन 18 जून को पुणे के लोहगढ़ किले पर घूमने गए थे। इसी दौरान केतन की खाई में गिरने से मौत हो गई। आरोप है कि सिया और चेतन ने केतन को किले से 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया था। फिलहाल ये मामला चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसियां चेतन चौधरी के बैंक रिकॉर्ड्स की भी जांच कर रही हैं, उसे भी खंगाला जा रहा है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या शादी की जो प्रक्रिया थी वो जल्दी पूरी कराने के लिए किसी बिचौलियों को पैसे दिए गए थे। पुलिस को ये भी शक है कि उदयपुर में नवंबर में होने वाली शादी की तैयारियां तेज होने के बाद हत्या की जो साजिश थी उसको जल्द ही अंजाम दिया गया। इसके बाद सिया की जो स्नैपचैट पर एक दोस्त से बातचीत हुई थी जो वायरल हुई, उसमें ये लिखा था कि ये शादी नहीं होने वाली है, फिर भी मैं तेरा टिकट बुक कर देती हूँ। 25 मई की चैट में सिया अपने एक दोस्त से शादी की बुकिंग के लिए आधार कार्ड मांगती है, लेकिन इसके बाद लिखा गया एक मैसेज पुलिस को और ज्यादा संदेह के घेरे में डाल देता है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि उसमें लिखा था कि शादी की टिकट के लिए आधार कार्ड का फ्रंट और बैक भेज दो, जो होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी भेज दो। अब ये पूरी प्रक्रिया है जो वो चल रही है। इसके साथ ही कोर्ट में पूरा केस चल रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो हम सब आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।